जो वर्स्ट ऑफ द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट निगोशिएशंस पर ही खत्म होते हैं। इस कॉन्फ्लिक्ट की मसला ये है कि ये नौबत ही ना आती अगर जो निगोशिएशन कतर में हो रही थी और जिनेवा में हो रही थी उनको सबोटाज ना किया जाता, बिलखुसूस इजराइल की तरफ से। और ऐसा लगता है कि अमेरिका को अगर इसकी मर्जी शामिल नहीं थी तो उसको पता जरूर था। और उसके बाद आप एक इमर्जिंग पैटर्न देख रहे हैं कि जब भी कोई पीस की तरफ इनिशिएटिव आता है तो उसको इजराइल और अमेरिका तकरीबन समझिए सबोटाज करते हैं। दे टेक आउट पीस इनिशिएटिव्स थ्रू बॉम्बिंग। और उनका मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, तो जो इस ट्वीट का आपने जिक्र किया है ना, ये ट्वीट में अक्कासी मिलती है प्रेसिडेंट ट्रम्प की फ्रस्ट्रेशन की और डेस्परेशन की, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इतनी इंटेंसिव यूज ऑफ फोर्स के बावजूद एक तो ईरान आज मेरे ख्याल है तकरीबन 40 दिन हो जाएंगे रेजिलियंस के साथ खड़ा भी है और हिट बैक भी कर रहा है, उसकी रिजॉल्व में भी कमी नहीं आई है। और उसने ये बात तकरीबन पूरी दुनिया पर वाजे कर दी है कि जो हसूल अमन होगा या जो एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा उसमें आपको ईरान के जो कंसर्न हैं, ईरान की जो सेंसिटिविटीज और सेंसिबिलिटीज हैं, उनका इदराक करना ही पड़ेगा। और अब इस हवाले से सिर्फ ईरान बात नहीं कर रहा, इस हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट और दीगर इदारे भी कह रहे हैं कि आपको गिवन करना पड़ेगा। बहुत सारे नुकसानात हुए हैं जदून साहब इस जंग के। सबसे जो ऑब्वियस और बड़ा नुकसान है वो तो ये है कि अमेरिका आइसोलेटेड है, अमेरिका ह्यूमिलेटेड भी है और साथ साथ उसका एक्सपोजर भी हुआ है 360 डिग्री। मगर जिस जबान का उन्होंने इस्तेमाल किया है पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को तो एलिनेट किया है, लेकिन पोप ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। पोप ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड। फिर उनके अपने एलाइज अब खुलकर उनके सामने खड़े हैं, कोई एयर स्पेस बंद कर रहा है, जंग का हिस्सा तो कोई बनना ही नहीं चाहता। तो आई थिंक ओवरऑल एक एलिमेंट ऑफ डेस्परेशन है और अब ट्रम्प डबल फ्रंट पे लड़ रहे हैं। एक तो जाहिर है ये एक्सटर्नल फ्रंट है और दूसरा इंटरनल फ्रंट है, क्योंकि अब तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर डबल इम्पीचमेंट की बात हो रही है या कम से कम ट्रम्प साहब को रिमूविंग फ्रॉम एक्टिव ऑफिस की बात। ईरान की हिकमत अमली शायद हम सबको समझने की जरूरत है। अगर हम ब्रेक डाउन करें ना हिट्स का, तो 85% हिट्स जो हैं वो गल्फ कंट्रीज पर हुई हैं और 15% हिट्स तल अवीव पर हुई हैं।